और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं वडोदरा से। वडोदरा पुल हादसे पर इस वक्त की बड़ी खबर, मृतकों की संख्या बढ़ गई है और जो मृतकों की संख्या पहले 9 बताई जा रही है उसमें इजाफा हुआ है। मृतकों की संख्या 9 से बढ़कर अब 10 हो गई है। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम सुरक्षा कर्मी वहां पर लगे हुए हैं। आणंद वडोदरा को जोड़ने वाला ब्रिज टूट गया है। महिसागर नदी में 3 से 4 वाहन गिरे और पहले 9 लोगों की मौत की जानकारी आई थी। अब फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक कुल 10 लोगों की मौत हुई है और ये संख्या बढ़ भी सकती है। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए कैसे ये पुल जो 2 शहरों को जोड़ता है, 2 जगहों को जोड़ता है, वो बीच से खाली हो गया, टूट गया। पहली तस्वीर आपके सामने है और दूसरी तस्वीर में आप देखिए बचाव का काम चल रहा है। लेकिन अब ये ड्रोन से तस्वीरें देखिए कि हादसे का शिकार कैसे ये पुल हो गया है। बड़ी और अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में हम देखें तो अभी भी बचाव का काम चल रहा है। आणंद और वडोदरा को ये पुल जोड़ता है और ये ब्रिज बीच से टूट गया। महिसागर नदी पर बना है ये पुल। ये देखिए ड्रोन तस्वीरें। अचानक से ये पुल टूट गया और धराशायी हो गया। जो उस वक्त गाड़ियां वहां पर थी वो अचानक से नदी में समा गई। महिसागर नदी में गाड़ियां समा गई। अफरा तफरी मच गई। वहां से लोगों को निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था और यही वजह थी कि अब तक 10 लोगों की जान चली गई है। ये संख्या और बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि 3 से 4 गाड़ियां अचानक से पुल टूटने की वजह से नदी में गिर गई हैं। महिसागर नदी में गिरने से ये 10 मौतें हुई हैं और कुल लगभग 4 गाड़ियां गिरी हैं, जो अब तक शुरुआती जानकारी आ रही है। जो लोग वहां पर बचे हुए उन्हें फिलहाल निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए वडोदरा में पुल टूट गया है। 10 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में और मौके पर अधिकारी मौजूद हैं। SDRF की टीमें भी मौजूद हैं, जो कि लोग जो वहाँ फंसे उनको निकालने का काम चल रहा है। और जहां हादसा हुआ वहां से अपने संवाददाता मनन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगे आनंद और वडोदरा को जो जोड़ने वाला जो ब्रिज था, गंभीरा ब्रिज, वो ब्रिज अभी आज सुबह में 8:45 की ओर जो गिर चुका है और अभी यहाँ पे गिरने से 9 लोगों की मौत सामने आई है। अभी जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं कैमरामैन को बोलूंगा जूम करके दिखाए। जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। यहाँ पे जो अभी विगत मिलती है वहां से दिखाई दे रहा है कि उसमें 2 ट्रक, 2 इको गाड़ी और 2 2 व्हीलर भी गिरे हुए थे और उसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जो ब्रिज है वो 38-40 साल पुराना वो ब्रिज था और ये ब्रिज की जो डेंसिटी है वो भी नहीं थी। कई बार कई ग्रामजनों ने ये ब्रिज के लिए तंत्र प्रशासन के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया था, फिर भी तंत्र ने ये ब्रिज कई बार रिनोवेशन भी किया और फिर से जो ये ब्रिज है वो चालू कर दिया था। अभी आप जो देख रहा है वो अभी आपको दिखाई दे रहा है। हम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। जो वडोदरा की ओर जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे फायर ब्रिगेड की पूरी टीम, पुलिस प्रशासन और जो कलेक्टर सहित जो लोग हैं वो अधिकारीगण है वो भी वहाँ पे मौजूद है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार अभी चालू है। आप जो देख रहे हैं वो सीधा दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं वडोदरा की ओर से और जो हम लोग अभी खड़े हैं वो आनंद की ओर पे खड़े हैं और आनंद और वडोदरा को जोड़ने वाला ये ब्रिज था और कई जो बोलते हैं कि सौराष्ट्र और मध्य गुजरात को ये जोड़ने वाला एक ब्रिज था, क्योंकि जो सौराष्ट्र से जो व्हीकल्स जो इधर आते थे वो ज्यादातर इस ब्रिज से सवार होते थे। बस अभी तो आपको मैंने दिखाई दे रहा है कि जो ब्रिज जो था वो ब्रिज आज सुबह में 8:45 की ओर टूट गया। 9 लोगों की उसमें मौत हो गई है और कई लोगों को उसको जो घायल है उसको भी बचा लिया गया है और जो सब लोगों को वडोदरा की सयाजी हॉस्पिटल में अभी एडमिट कर दिया गया है। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। वडोदरा पुल हादसे पर गुजरात सरकार का बयान आया है और यह कहा गया कि हादसा बेहद दुखद है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हादसा दुखद है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है, यह भी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। हादसे पर सरकार ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखने की कि आखिर पुल सही है
या नहीं है वक्त वक्त पर चेक करने की, वो लोग कहां सो रहे थे, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही हुई और ये पुल टूट गया अचानक से, या इसकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब थी, क्या कमी रह गई थी कि 10 लोगों की जान चली गई। 10 लोगों की जान जाने के बाद सरकार ये जरूर कह रही है कि दुखद है, लेकिन अगर ये लापरवाही नहीं हुई होती तो न दुख प्रकट करना पड़ता और न लोगों की कम से कम जान जाती। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये तत्काल जांच के आदेश दिए गए, जैसा कि हर बार किसी भी घटना के बाद होता है। जांच के बाद जांच के आदेश दे दिए जाते हैं घटना के बाद, और वही यहां पर भी हुआ है। लेकिन 10 लोगों की जान जाना, ये सवाल है कि आखिर किसकी लापरवाही से 10 लोगों की जान चली। और वडोदरा के डीएम अनिल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल सर, बहुत स्वागत है आपका। अभी क्या स्थिति है? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन ऑनगोइंग है। अभी 10 डेड बॉडीज मिली है, 5 लोगों को अभी रेस्क्यू किया है। अभी को इनकी ट्रीटमेंट चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन ऑनगोइंग है। अभी कुछ एक व्हीकल्स इसमें, स्पेशली जो ट्रक्स है वो उसमें फंसा है। मैनुअल फोर्स से उसको बाहर नहीं निकाला जा रहा है, इसलिए हम मैकेनिकल फोर्स से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, ओआईसीआर, अपने इमरजेंसी कंट्रोल रूम, बाकी लोकल प्रशासन, पुलिस और बीएमसी की टीम, वो सब यहाँ पर है और इसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, अभी कुल कितने लोगों की डेथ हुई है ऑफिशियली? 10। 10 लोगों की जान चली। अभी कितने लोग फंसे हैं लगभग? अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और बाकी एनडीआरएफ की टीम कम्प्रहेंसिव रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन भी अभी शुरू है। ओके। अब अनिल सर, एक चीज और बताइएगा कि अचानक से यह हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर के क्या कोई रिपोर्ट भेजी गई थी, लापरवाही हुई, क्या हुआ था? अभी हमारा पूरा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी टीम लगी हुई है। असेसमेंट भी पर्सनली होगा, टेक्निकल टीम जो कर रही है, लेकिन हाल तुरंत हमारी प्रायोरिटी रेस्क्यू ऑपरेशन की है। अच्छा, कुल 6 गाड़ियां गिरी थी लगभग? 6 गाड़ियां, और अंदाजा लगा रहा है कि इसमें अगर कोई बाइक की पॉसिबिलिटी है तो वो भी चेक कर रहे हैं। और एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है और उसका पूरा वो जायजा ले रही है। जी, लेकिन एक चीज और बताइए अनिल जी कि वहां के सांसद जो हैं उनसे हम एनडीटीवी ने बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि हमने प्रशासन को यह कहा था कि आप इस पर ध्यान दीजिए, और प्रशासन ने ध्यान ही नहीं दिया। बेसिकली इसका रिपेयरिंग हुआ था, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी, मैंने पहले बताया कि हमारी प्रायोरिटी रेस्क्यू ऑपरेशन पे है और रेस्क्यू का काम खत्म होते ही उसका असेसमेंट करेंगे और उसका कंप्रेहेंसिव असेसमेंट। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आखिरी बार रिपेयर कब हुआ था? 2024 में हुआ था। तो 2024 में हुआ था, 2025 में यह हादसा हो गया। क्या यह अंदाजा नहीं था जो लोग रिपेयर कर रहे थे या जिनकी निगरानी में हो रहा था कि टूट जाएगा? आपको मैंने बताया था पहले ही कि हमारा अभी का फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन है। बाकी डिटेल मैं समझ गया आपका फोकस है सर, लेकिन 10 लोगों की जान गई है, उसकी भी जवाबदेही तो बनेगी ना। आप मौके पर एनडीआरएफ की टीम कर रही है ना रेस्क्यू सर? हम मौके पर, मैं भी खड़ा हूँ और मौके पर ही कार्यवाही चल रही है। तो आप ये बेटर है कि एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद ये पूरे जायजा लिया जाएगा और उसका असेसमेंट करके आपके डिटेल भी शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो मौके पर डीएम है, वो बता रहे हैं, फोन पर उन्होंने बताया कि मौके पर डीएम है। 2024 में ये पुल रिपेयर हुआ था, लेकिन सांसद, जो स्थानीय सांसद, उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि हमने प्रशासन को इस बात की शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। किसकी वजह से लापरवाही हुई, किसने फाइल को दबा दिया, किसने ये ध्यान नहीं दिया, ये जांच होनी है। और चूंकि ये पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है इस तरह का कंस्ट्रक्शन, अब इस मामले में कौन रिपेयर कर रहा था, क्या कर रहा था, ये जानकारी जुटाएं। लेकिन आप ये देखिए कि 24 में रिपेयर हुआ, 24 में शिकायत हुई कि भाई पुल गड़बड़ है, इसको रिपेयर करा जाए, इसको ठीक किया जाए या दूसरा पुल बनाया जाए। फिर 24 में इसको रिपेयर किया गया, लेकिन आप देखिए कि 25 अभी आधा बीता है, अभी 6 महीने बीते हैं और अचानक से वो पुल टूट गया और 10 लोगों की जान चली गई। 6 से ज्यादा गाड़ियां, डीएम खुद मौके पर हैं, कह रहे हैं 6 से ज्यादा गाड़ियां वहां हैं जो गिर गई हैं और अभी पूरा फोकस लोगों के रेस्क्यू पर है। हम भी ये चाहते हैं कि जो लोग फंसे हैं उनकी जान किसी तरह से बचे, इसलिए हमने भी ये कहा कि आप जाइए, रेस्क्यू कराइए, उसके बाद बताइए। जब हमने उनसे ये सवाल पूछा कि भाई क्यों हुआ ये, तो वो बार बार ये कह रहे थे कि अभी हमारा फोकस रेस्क्यू पर है। हम भी ये चाहते हैं कि सबका रेस्क्यू हो जाए, जो लोग फंसे वो निकल जाएं और उनको इलाज की जरूरत हो तो उनको प्रशासन अस्पताल पहुंचाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर पहले तैयारी की गई होती तो 10 लोगों की जान नहीं जाती और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो लोग फंसे हैं इतने देर से पता नहीं उनकी जान बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन अगर अधिकारी ये चाहते हैं कि रेस्क्यू जल्दी हो
तो और अगर ताकत लगाने की जरूरत है तो और भी ताकत लगाएं, जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए। और निकालने में और कितना वक्त लगेगा यह भी कह पाना बहुत मुश्किल है। वडोदरा, 3 अलग अलग तस्वीरें, उसके जरिए आप देख सकते हैं कि हालात क्या है। यही वडोदरा में पुल टूटा और उसके बाद से यह हादसा हुआ है। 24 में रिपेयरिंग हुई थी और 25 में पुल टूट गया और इसके बाद 10 लोगों की जान चली गई। ऑटो की हालत आप देखिए, आपके सामने है, जहां 10 लोगों की मौत हुई। जिस विंडो में आप देख रहे हैं ना, जो बीच की विंडो है, उसमें आप ये देखिए कि ये ऑटो की हालत आप देखिए, जो दूसरी तस्वीर है, क्या हालत है। आप सोचिए इसमें जो लोग होंगे उनका बचना मुश्किल है। और तीसरी तस्वीर आपके सामने है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, डीएम कह रहे हैं खुद मौके पर है। और स्थानीय सांसद ने क्या कहा है टीवी से बातचीत में, वो भी आपको सुनना चाहिए। आनंद और वडोदरा को जो जोड़ने वाला जो ब्रिज था, गंभीरा ब्रिज, वो ब्रिज अभी आज सुबह में 8:45 की ओर जो गिर चुका है। और अभी यहाँ पे गिरने से 9 लोगों की मौत सामने आई है। अभी जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं कैमरामैन को बोलूंगा जूम करके दिखाए। जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। यहाँ पे जो अभी विगत मिलती है वहां से दिखाई दे रहा है कि उसमें 2 ट्रक, 2 इको गाड़ी और 2 टू व्हीलर भी गिरे हुए थे और उसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जो ब्रिज है वो 38 और 40 साल पुराना वो ब्रिज था और ये ब्रिज की जो डेंसिटी है वो भी नहीं थी। कई बार कई ग्रामजनों ने ये ब्रिज के लिए तंत्र प्रशासन के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया था, फिर भी तंत्र ने ये ब्रिज कई बार रिनोवेशन भी किया और फिर से जो ये ब्रिज है वो चालू कर दिया था। अभी आप जो देख रहा है वो अभी आपको दिखाई दे रहा है, हम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। जो वडोदरा की ओर जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पे फायर ब्रिगेड की पूरी टीम, पुलिस प्रशासन और जो कलेक्टर सहित जो लोग हैं वो अधिकारीगण है वो भी वहाँ पे मौजूद है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार अभी चालू है। आप जो देख रहे हैं वो सीधा दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं वडोदरा की ओर से। और जो हम लोग अभी खड़े हैं वो आनंद की ओर पे खड़े हैं और आनंद और वडोदरा को जोड़ने वाला ये ब्रिज था। और कई जो बोलते हैं कि सौराष्ट्र और मध्य गुजरात को ये जोड़ने वाला एक ब्रिज था, क्योंकि जो सौराष्ट्र से जो व्हीकल्स जो इधर आते थे वो ज्यादातर इस ब्रिज से सवार होते थे। बस अभी तो आपको मैंने दिखाई दे रहा है कि जो ब्रिज जो था वो ब्रिज आज सुबह में 8:45 की ओर टूट गया। 9 लोगों की उसमें मौत हो गई है और कई लोगों को उसको जो घायल है उसको भी बचा लिया गया है। और जो सब लोगों को वडोदरा की सयाजी हॉस्पिटल में अभी एडमिट कर दिया गया है।